हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉमर्स का यानी वाणिज्य का लेसन प्लान एक और बनाएंगे। टॉपिक हमारा होगा विनिमय। ठीक है, विनिमय सेम आपका डेट हो जाएगी, यहाँ पर क्लास हो जाएगी, सब्जेक्ट वाणिज्य, प्रकरण यानी टॉपिक विनिमय, पीरियड सेकंड थर्ड फोर्थ जिस पीरियड में आप टीचिंग कर रहे हैं वो पीरियड आ जाएगा। टाइम 35 मिनट का हो जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा। उसके बाद हमारा सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, विधियाँ और पूर्व ज्ञान डालेंगे। सामान्य उद्देश्य में आप डालेंगे छात्रों को देश की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना, छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्रों को धन के व्यावहारिक उपयोग हेतु प्रशिक्षण देना, छात्रों को वाणिज्य शास्त्र के प्रति आकर्षित करना, छात्रों की तार्किक क्षमता का विकास करना। उसके बाद आएंगे आपके विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में होंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र विनिमय का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र विनिमय का प्रत्याभितान कर सकेंगे। उसके बाद आएगा आपका बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र विनिमय का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, छात्र विनिमय की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य आएंगे उसके बाद वस्तुओं का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे और छात्र सूचनाओं का उपयुक्त चित्रण व अंकन कर सकेंगे। इसके बाद आएगी आपकी सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट व अन्य आवश्यक सामग्री। विधियाँ आपकी आएंगी प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि या और कोई विधि आप उसमें प्रयोग कर रहे हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद डालेंगे हम पूर्व ज्ञान। छात्र बाजार शब्द से परिचित हैं तथा क्रय विक्रय की सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आप फॉर्मेट बनाएंगे जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। पाठ्य वस्तु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन व क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। सबसे पहले आप डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप डालेंगे उसमें उद्देश्यों का विशिष्टीकरण के अंदर डालेंगे पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछकर नवीन ज्ञान से संबंध कराना। प्रस्तावना प्रश्न मैंने आपको बताया था 3 से 4 प्रश्न पूछेंगे। छात्रों को लगभग चौथे या 5वें प्रश्न पे अटकना चाहिए, वहीं से आपका लेसन प्लान स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न होगा आपका हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। छात्र उत्तर देंगे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और मकान हैं। यहाँ पर आपकी शिक्षण विधि आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आएगा ये वस्तुएं हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं। ये वस्तुएं हमें बाजार से प्राप्त होती हैं। वस्तुओं के बदले हमें व्यापारी को क्या देना पड़ता है। वस्तुओं के बदले हमें व्यापारियों को रुपए देने पड़ते हैं। वस्तुओं के बदले वस्तु देने की क्रिया को क्या कहते हैं। छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे। छात्रों के निरुत्तर हो जाने के बाद आप अपने उद्देश्य कथन डालेंगे। छात्रों आज हम विनिमय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। छात्रों आज हम विनिमय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपकी आ जाएगी कथन विधि। जब आप अपने उद्देश्य को बताएंगे छात्रों को तो ये आपकी कथन विधि आ जाएगी। उसके बाद हम डालेंगे पाठ्य वस्तु में विनिमय का अर्थ। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे छात्रों को विनिमय के बारे में ज्ञान प्रदान करना। विनिमय का अर्थ आपने पाठ्य वस्तु में डाला, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डाला, छात्रों को विनिमय के बारे में ज्ञान प्रदान करना। उसके बाद आप डालेंगे स्पष्टीकरण। ठीक है, स्पष्टीकरण में डालेंगे आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में मनुष्य आत्मनिर्भर था। उसकी आवश्यकताएं अत्यंत सीमित थीं, परंतु ज्ञान में वृद्धि, सभ्यता के विकास एवं आर्थिक परिस्थिति में होने वाले निरंतर परिवर्तन के कारण मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी। जब मनुष्य ने यह अनुभव किया कि अपनी निरंतर बदली हुई आवश्यकताओं को अपने प्रयासों से संतुष्ट नहीं कर सकता, तो वह अपनी वस्तुओं की अतिरिक्त इकाइयों का अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रत्यक्ष विनिमय करने लगा, जिससे उसकी आवश्यकताएं संतुष्ट होने लगी। इस प्रकार विनिमय का प्रादुर्भाव हुआ।
साधारण शब्दों में दो पक्षों के मध्य होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की अदला बदली की प्रक्रिया को विनिमय कहते हैं। हम एक दूसरे के पक्ष में स्वामित्व के दो ऐच्छिक हस्तांतरण को विनिमय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। लक्षण क्या होते हैं? विनिमय क्रिया के 4 लक्षण आवश्यक हैं। पहला, विनिमय क्रिया में कम से कम दो पक्षों का होना अनिवार्य है। दूसरा, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का पारस्परिक हस्तांतरण होता है। तीसरा, यह हस्तांतरण ऐच्छिक होता है। चौथा, यह हस्तांतरण वैधानिक होता है। इतना डालने के बाद छात्र, ये तो आपकी हो जाएगी शिक्षक क्रिया कि जो शिक्षक अपनी क्लास में बच्चों को बताएगा। यहाँ पर हो जाएगी आपकी छात्र क्रिया में आएगा सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, जब आप बता रहे होंगे तो सभी छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि कौन सी आ जाएगी? व्याख्यान विधि। उसके बाद जब आप इतना पढ़ा लेंगे तो आप बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। मूल्यांकन प्रश्न आपके होंगे, आप मूल्यांकन में डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न, दो वस्तुओं की अदला बदली को क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, विनिमय के लक्षण बताइए। आप यहाँ पर आपने शिक्षक कथन क्रिया करी थी उसमें आपने विनिमय के बारे में बताया था, अदला बदली को क्या कहते हैं बच्चे वो बताएंगे, और दूसरा विनिमय के लक्षण ही बताया था बच्चे ये बताएंगे। उसके बाद आपके आ जाएंगे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में आप यहाँ पे उद्देश्यों के विशिष्टीकरण में डालेंगे छात्रों में बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास करना। फिर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, विनिमय में कितने पक्षों का होना आवश्यक है। छात्र क्रिया में डालेंगे विनिमय में दो पक्षों का होना अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन डालेंगे विनिमय में हस्तांतरण कैसे होना चाहिए। छात्र क्रिया में बच्चे उत्तर देंगे वस्तु विनिमय में हस्तांतरण ऐच्छिक तथा वैधानिक होना चाहिए। उसके बाद डालेंगे तीसरा, वस्तु विनिमय के क्या गुण हैं। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण विधि में ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी क्योंकि आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे उसका उत्तर दे रहे हैं, तो शिक्षण विधि आपकी आएगी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद आपने जब बच्चे यहाँ पर अटक गए तो आप समस्यात्मक प्रश्न में आने के बाद आप यहाँ पर डालेंगे विनिमय प्रणाली के गुण। विनिमय प्रणाली के गुण आने के बाद आप यहाँ पर शिक्षण उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे छात्रों को विनिमय प्रणाली के गुणों से अवगत कराना, ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। स्पष्टीकरण देंगे आप, विनिमय प्रणाली के गुण निम्नलिखित हैं। यह प्रणाली अत्यंत सरल है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अधिक उपयोगी वस्तु सरलता से प्राप्त कर लेता है। दूसरा हो जाएगा आपका गुण, इस प्रणाली में वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है जिससे लोगों में पारस्परिक सहयोग की भावना जागृत होती है। तीसरा गुण आपका आ जाएगा, इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता एवं दक्षता के अनुसार अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकता है। इसके फलस्वरूप न केवल उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है बल्कि राष्ट्र आय में वृद्धि भी होती है। जब आप बच्चों को ये बताएंगे तो बच्चों की क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आपकी विधि कौन सी इसमें यूज़ हुई, व्याख्यान विधि, क्योंकि आप व्याख्या करके बच्चों को समझा रहे हैं इसलिए ये आपकी हो जाएगी व्याख्यान विधि। उसके बाद आप डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। जब बच्चों का आप कुछ भी थोड़ा बहुत समझाएंगे उससे बच्चों को क्या समझ में आया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो उसमें आप डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। छात्रों में उद्देश्य आपका क्या होगा, छात्रों में बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास करना। विकासात्मक प्रश्न में आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, आर्थिक विकास को प्रथम चरण में मनुष्य किस पर निर्भर था। तो बच्चे उत्तर देंगे आर्थिक विकास के प्रथम चरण में मनुष्य आत्मनिर्भर था। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, विनिमय में कितने पक्षों का होना अनिवार्य है। उत्तर देंगे बच्चे विनिमय प्रणाली में दो पक्षों का होना अनिवार्य है। तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को आदान प्रदान किस रूप से होता है। बच्चे उत्तर देंगे विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का आदान प्रदान प्रत्यक्ष रूप से होता है। आपने प्रश्न उत्तर करे तो शिक्षण विधि आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पे आप डाल सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा निरीक्षण कार्य।
जो भी आपने पढ़ाया वो आप यहाँ पे श्यामपट्ट पे भी डाल सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य वाला जो कॉलम बनाया है उसमें आप ब्लैक चार्ट पेपर काटिंग करके अपने लेसन प्लान में चिपका सकते हैं। जो भी आपको मेन टॉपिक है वो आप श्यामपट्ट पे डाल सकते हैं। आपने विनिमय के लक्षण डाले हैं तो इसमें आप विनिमय के लक्षण डाल सकते हैं। कम से कम दो पक्षों का होना, वस्तुओं और सेवाओं का पारस्परिक हस्तांतरण, ऐच्छिक हस्तांतरण और वैधानिक हस्तांतरण, ये आपने श्यामपट्ट कार्य डाल दिया। बच्चों आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर उत्तर पुस्तिका पर उतारने का आदेश देगी। छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उत्तर पुस्तिका पर उतारने का आदेश देगी तथा कक्षा कक्ष में घूमकर निरीक्षण करेगी। यह आपकी शिक्षक क्रिया हो जाएगी। छात्र क्रिया क्या होगी? सभी छात्र उत्तर पुस्तिका पर श्यामपट्ट कार्य उतारेंगे। शिक्षण विधि कौन सी आ जाएगी आपकी इसमें? यूज लेखन विधि, क्योंकि बच्चे लिख रहे हैं तो आपकी लेखन विधि हो जाएगी। ये आपका श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। उसके बाद आप बच्चों को जो भी आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। दो वस्तुओं की अदला बदली को क्या कहते हैं? विनिमय के कोई दो लक्षण बताइए। तीसरा हो जाएगा हस्तांतरण क्या होता है। उसके बाद आप बच्चों को गृह कार्य डालेंगे, गृह कार्य देंगे। विनिमय का अर्थ और परिभाषा याद करना। दूसरा होगा आपने गृह कार्य में क्वेश्चन दिया विनिमय के गुण लिखकर लाना। पाठ्य वस्तु में क्या डालेंगे? गृह कार्य। उद्देश्य क्या है आपका गृह कार्य देने का? छात्रों में ज्ञान के स्थायीकरण के लिए। और आप बच्चों की क्या क्रिया होगी जब आप गृह कार्य देंगे? छात्र अपनी डायरी पर गृह कार्य नोट करेंगे। ठीक है, यह आपकी हो जाएगी। गृह कार्य हो गया, बच्चों का कार्य हो गया, छात्र क्रिया, और बस ये आपका सेकंड लेसन प्लान ख़त्म हो गया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट लेसन प्लान में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।